अभी गुड आफ्टरनून है। मेरा नाम है हर्ष केशरी। आज है 10 दिसंबर, ट्यूसडे। हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। समझने वाले हैं निफ्टी में आज सुबह से कौन कौन से सिनेरियोज बने हैं। उन सिनेरियोज में हमें कहाँ से सेफ ट्रेड मिला और कहाँ से रिस्की ट्रेड मिला, और अब आगे क्या क्या सिनेरियोज बनते हुए दिख रहे हैं, और उन सिनेरियोज के अकॉर्डिंग कहाँ से हमें रिस्की ट्रेड मिल सकता है और कहाँ से हमें सेफ ट्रेड मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी की लाइव मार्केट एनालिसिस। मैं शेयर करता हूं अपनी स्क्रीन और स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। जी हाँ, आप लोग जैसा सोच रहे हैं, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो चुका है, क्योंकि ये लगभग 3 घंटे से ऐसे ही बना हुआ है। पहले ये जो रेसिस्टेंस है वो था 24,700 पे। वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ 24,600 पे, और फिर ये वापस आ चुका है 700 पर। मतलब लगभग लगभग ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में कन्वर्ट हो चुका है हमारा सिनेरियो। लेकिन यहाँ से हमारा सेफ ट्रेड बनेगा। हमारा सेफ ट्रेड बनेगा अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से। चलिए, ये तो हमने लाइव मार्केट में देख लिया, बट हिस्टोरिकल डेटा में भी हम देख लेते हैं क्या क्या सिनेरियोज बने हैं। मैं हिस्टोरिकल डेटा ओपन करता हूं और देखते हैं 9:15 से। चलिए, पहले टिक पे जो हमें सिनेरियो दिख रहा था 9:15 पे, वो दिख रहा था सपोर्ट 24,600 पे, जो कि स्ट्रांग था, कहीं भी कोई वीकनेस नहीं थी। और रेसिस्टेंस हमें दिख रहा था 24,700 पे, जो कि वीक टुवर्ड्स बॉटम था 24,600 पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम सिनेरियो, कोई भी बदलाव नहीं सिनेरियो में। धीरे धीरे 600 की परसेंटेज बढ़ती हुई, और रेसिस्टेंस आने की कोशिश कर रहा है 600 पर। चलिए, अब धीरे धीरे लगभग आ चुका है रेसिस्टेंस, 97% हो चुका है। अब इस सिनेरियो में हमारा जो सेफ ट्रेड बनता, वो बनता एटलीस्ट 24,650 से पुट का। यहाँ पे जब मार्केट आता, जो कि वैल्यू आ रही थी 24,674, यहाँ पे मार्केट आने के बाद, इस वैल्यू पे मार्केट आने के बाद हम ये देखते कि इसकी क्या कंडीशन है, इस वीकनेस की क्या कंडीशन है। अगर मार्केट यहाँ पे आते आते तक, ये जो 97% आपको दिख रहा है, 96%, ये 80% या फिर 85% के नीचे चला गया होता, तो हम यहाँ से ट्रेड लेने के लिए एलिजिबल थे, पुट का कोई दिक्कत नहीं होती। क्योंकि फिर ये हमें स्ट्रांग होता हुआ नजर आता, दोनों एक ही जगह पे स्ट्रांग हो जाता, रेसिस्टेंस और सपोर्ट। और उस केस में जो हमारा मार्केट का रेंज होता है मैक्सिमम, वो होता UR+1 और US-1। तो यहां से हम ट्रेड ले सकते थे। लेकिन मार्केट उस वैल्यू पे आते आते तक, लगभग, जब अगर हम देखेंगे, तो जो हमारा रेसिस्टेंस है वापस से यहाँ शिफ्ट हो गया था, और हमें इंडिकेशन भी मिल रहा था। क्योंकि ये जो परसेंटेज है ना 90%, ये 90% से कम ही नहीं हो रहा था। मुझे नहीं लगता है ये 89 पॉइंट समथिंग परसेंट भी दिखा होगा, ये 90% से नीचे हो ही नहीं रहा था। आप देखिए यहाँ 935 से लेकर के कितने देर तक ये 90% पे ही बना रहा। ठीक है, 89 पॉइंट समथिंग हुआ था, ये देखिए 90% पे ही बना हुआ है, परसेंटेज कम नहीं हो रही है। अगर उसको होना रहता है तो वो हो जाता है। 935 से हम लोग देख रहे हैं 10 मिनट हो चुके हैं, 10 मिनट में लगभग परसेंटेज और बढ़ ही रहा है, वापस से कम नहीं हो रहा है। तो यहाँ एक इंडिकेशन हमें मिल चुका था। मार्केट भी लगभग 679 है, 641 पे चल रहा है। तो हमें ये इंडिकेशन मिल चुका था कि अगर मार्केट यहाँ पे आता भी है 650 के कॉल साइड के डाइवर्जन पे, जो कि है 24,673, तो हमें वहां से पुट नहीं बाई करना है। क्यों? क्योंकि ये परसेंटेज जो है 700 का, ये कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में भी 3 घंटे चाहिए। लगभग ये 9:15 बजे से ही वीकनेस है। तो 9:15 से लेकर के, अगर हम अभी के टाइम देखें, मैं अगर आपको अभी का टाइम दिखाऊं, तो अभी का टाइम हुआ है 9:08।
तो 9:15 से 12:15 तक ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो जाएगा। और स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में हमारी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी यहां से, अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से। हमने देखा 9:56 तक लगभग इन्हीं दोनों में मार्केट कंफ्यूज है, लाइव मार्केट में भी देखेंगे तो यहीं पे ऐसे ही कंफ्यूज है। पहले यहाँ गया था 600, फिर 600 से वापस आ गया ये 700 पे, और 700 पे आके अभी भी यहाँ परसेंटेज 89 ही बना हुआ है, कम नहीं हो रहा है। अब हो चुके हैं 12:08, 12:15 पे हमारा स्टेट ऑफ कंफ्यूजन ये हो जाएगा। और स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि जहां पे मार्केट खड़ा है वहीं से हमें बाई कर लेना है। हमें प्रॉपर वेट करना है अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे भी आने के बाद एक चीज हमें और देखनी है कि ऐसा ना हो कि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन दिखा के ये वापस से 700 से 600 पे जाके स्ट्रांग हो जाए। तो जब ये अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे आएगा तो हमें यहाँ के परसेंटेज का भी खास ध्यान रखना है। इस परसेंटेज का खास ध्यान रखते हुए हमें एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ट्रेड ले लेना है, और उस ट्रेड के बाद फिर ये देखते रहना है। और कुछ खास अभी ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है मुझे। मैक्सिमम हो सकता है तो ऐसा भी हो सकता है, एक सिनेरियो और मुझे दिख रहा है कि जो रेसिस्टेंस है वो 24,700 से शिफ्ट हो जाए 24,600 पर, और फिर वीक टूवर्ड्स स्टॉप हो जाए 24,650 पर। रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस के साथ साथ सपोर्ट भी मुझे यहाँ 68% दिखाई दे रहा है, तो ऐसा पॉसिबल है कि रेसिस्टेंस और सपोर्ट एक जगह पे ही वीक टूवर्ड स्टॉप हो जाए और मार्केट एक ही, इन्हीं दोनों स्ट्राइक प्राइस के बीच, मतलब एक ही स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट साइड की जो भी वैल्यू है उन दोनों के बीच कंसोलिडेट होके रह जाए। ऐसा भी पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। और क्या हो सकता है मार्केट में? और यही हो सकता है कि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन मैंने बता दिया, 700 से 600 पर शिफ्ट होकर स्ट्रांग हो जाए, 600 पर मार्केट एक डाइवर्जन नीचे चल जाए। दूसरी भी मैंने बताई थी कि ये 700 से 600 पर शिफ्ट हो जाए और फिर ये वीक टूवर्ड स्टॉप हो जाए। और और तो मुझे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है फिलहाल, कहीं भी कोई भी परसेंटेज नहीं दिख रही है। ठीक है, 64% यहाँ है। तो ऐसा हो सकता है कि ये भी वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाए और ब्लड बाथ हो जाए, लेकिन मुझे पर्सनली अब ऐसा लग नहीं रहा है कि ब्लड बाथ होगा, क्योंकि ब्लड बाथ होना रहता है तो हो जाता है सुबह, या फिर 12 बज रहा है तो अभी तक पता चल जाता है हमें। चलिए, यही था आज का जो भी सिनेरियोज मुझे दिख रहे हैं। बाकी उम्मीद करता हूँ कुछ उठापे आपने नहीं पाले होंगे सुबह से, और जो मैंने बताया है वो आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर अब एंड करते हैं ये सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में। तब तक के लिए सभी को बाय एंड टेक केयर।